राज्य के मुख्यमंत्री फिलहाल तमाम पंचायत के मुखिया से बातचीत कर रहे हैं। कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम मुखिया से रूबरू हो रहे हैं। जो लोग उपस्थित हैं उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि आज की इस वैश्विक महामारी के बारे में आप सब लोगों को पता है, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इस विषय में चूंकि शहरी क्षेत्रों में हम चीजों को देख रहे हैं, जहां तक हमारी नजर जा रही है हम चीजों को देखने, समझने और उसके अनुरूप कार्य योजना बनाने की भी हम कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी चिंता हमारे इस राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की भी है, जहां आप सब लोगों को पता है झारखंड का लगभग 80% लोग ग्रामीण परिवेश में हम लोग गुजर बसर करते हैं और हमारे ग्रामीण परिवेश की जो स्थिति है उस स्थिति को भी सरकार के संज्ञान में हमेशा रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। और आज इस संक्रमण में हमारे ग्रामीण स्थिति हालात क्या हैं, वहां पर आज इस वैश्विक महामारी की पहुंच कैसी है, हमारे लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हमारे प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था से उनको कैसे हम लोग मदद पहुंचा पा रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशंस की जो हमें टीकाकरण जो हम लोग का अभियान चल रहा है उसकी क्या स्थिति है। लोग बाहर से बड़े पैमाने पे अभी विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की वजह से हमारे मजदूर भाई वापस पुनः अपने राज्य की और अपने गांव की ओर रुख कर रहे हैं। उनकी स्वास्थ्य क्या कैसी है, इन सब विषय पर मैं थोड़ी आप लोगों के माध्यम से सीधे तौर पर जानने की कोशिश करना चाहता हूं, ताकि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं और ग्रामीण व्यवस्थाएं हैं उनमें एक समन्वय बनाया जा सके और हम जो कार्य योजना बना रहे हैं उसका समेकित लाभ हमारे लोगों तक पहुंच पाए। और हमारी चिंताएं हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखें, क्योंकि आज ये वैश्विक महामारी एक ऐसा रूप ले रखा है जिससे लड़ने के लिए हमें सबसे पहले जागरूक होने की आवश्यकता है। और हमारी जागरूकता ही हमारी बहुत बड़ी आज ये आप दवाई कह लें, हथियार कह लें या बचाव के व्यवस्थाएं कह लें, ये कहा जा सकता है। हालांकि अभी जिस तरीके से हमारे पास आंकड़े आए हैं उस आंकड़े में अच्छी बुरी दोनों खबरें साथ साथ चल रही हैं, जहां लोग बड़े पैमाने में स्वस्थ हो रहे हैं तो बड़े पैमाने में संक्रमित भी हो रहे हैं। और आज इस संक्रमण में हमारे जो आप सब लोगों को मालूम है, विगत हम लोग 1.5 साल से इस जद्दोजहद में है, इस संक्रमण के चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं। और पहले दौर में जब ये संक्रमण पूरे देश में फैला था, हमारे राज्य में जब आया था, उस समय का और आज के संक्रमण में फर्क ये है कि इस बार के संक्रमण में कोई उम्र सीमा नहीं देखी जा रही है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान सभी लोग संक्रमित हो रहे हैं, सभी लोग स्वास्थ्य भी हो रहे हैं और कई लोगों की जानें भी चली गई। और इसमें हम लोगों के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे ब्लॉक लेवल के हों या पुलिस विभाग के हों, चाहे जिला स्तर के लोग हैं,
कई लोग हमारे डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ, सिपाही से लेके पुलिस ऑफिसर तक, आईएएस ऑफिसर तक आज इस संक्रमण के घेरे में भी हैं। कई लोग अभी अस्पतालों में हैं, कई लोग छूट भी गए हैं। ये हमारी चिंताएं हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी स्थिति है उसको थोड़ा मैं देखना चाहता हूं। तो कृपया, चूंकि बहुत हमारा राज्य में लगभग 4,500 पंचायत हमारे हैं, तो इसके ध्यान में रखकर हम लोग संक्षिप्त में बातों को रखेंगे और कोशिश होगी कि हम बातों को दोहराए नहीं। जो चीजें आती हैं लगभग हम चीजों को बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में मेरी नजर पहले से जो सरकारी आंकड़ों के माध्यम से है तो है ही, लेकिन आप लोगों के माध्यम से चीजों को हम जरा सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप लोग सभी जनप्रतिनिधियों से इनको ये करें और बताएं। धन्यवाद। और बहुत संबोधन की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधे तौर पर बात रखेंगे और जो बिंदुवार बातों को रखेंगे। चलिए प्रणाम सर। दुमका की चिंता मुख्यतः वैक्सीनेशन के अगले चरण में रणनीति को लेकर है। हमारी रणनीति ये सर कि 18 से 45 वर्ष की आयु में जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनको दिलाएं, और साथ में ये भी हमारी चुनौती है सर कि जनजातीय आबादी जो थोड़ा रेजिस्टेंस शो कर रही है वैक्सीनेशन के लिए, प्रणाम सर। बात कीजिए सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मंडल जी, बोलिए। हाँ सर, प्रणाम सर। सर बोल रहे थे सर, ये जो 18 से 45 जो सर टीकाकरण है सर, तो उसमें सर थोड़ा सा और जागरूक होने चाहिए सर। क्या के लिए कुछ लोग डर रहे हैं टीका लेने के लिए। गांव क्षेत्र में सर, ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे आदिवासी गांव हो या सर जनरल गांव हो या जो भी गांव, उन लोग कुछ भाई जैसा सर उन लोगों का लग रहा है, जो टीका से कहीं क्षति नहीं, हम लोग का वैक्सीन से कहीं क्षति नहीं पहुंच रहे सर, ये हो रहा सर। और सर से निवेदन है सर, एक दुमका में सर जैसे ऑक्सीमीटर सर और बेबी फ्लू जो टैबलेट हैं सर, उनका दिक्कतें हैं सर। या उसको जलाने में दिक्कत हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, दिक्कत हो रही है सर, दिक्कत हो रहे हैं सर। परसों एक सोमवार को सर हमारे ही एक मोहल्ला के 2 व्यक्ति सर एक हॉस्पिटल में डेथ हुई सर। हॉस्पिटल में वो अपना दम तोड़ दिए, और एक सर घर पे सर। तो बहुतों परिवार को सर हमने देखा, हम हॉस्पिटल में ही थे सर उस समय। वो जो घर के लोग हैं या उनका बेटा है सर या उन परिवार में है, वो अपना लाश ले जाने के लिए इच्छुक नहीं है सर।
वो सर डेड बॉडी छोड़ दिए सर हॉस्पिटल में। तब सर हम थे वहाँ, और जो हॉस्पिटल के सर लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सारे व्यवस्था करके 100 वाहन लेके सर अपना वो जो मुक्तिधाम विजयपुर है सर, वहाँ पहुँचा दिया गया सर। और सर बहुत लोग सर डरे हुए हैं सर, और जो मजदूर सर बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को टेस्ट होना सर बहुत जरूरी है सर, टेस्ट होना बहुत जरूरी है सर। चाहे हमारे आदिवासी लोग जो बंगाल से लौट रहे हैं सर, अभी जो बंगाल से लौट रहे हैं उन लोग, और सर कुछ बाहर से भी आ रहे हैं सर, जो लेबर में बाहर गए हुए थे सर, तो उन लोगों का टेस्ट होना सर बहुत जरूरी है सर। और टेस्ट के नाम पर सर कुछ लोग जो हैं मैंने वो भाग रहे हैं, जो क्या जाने टेस्ट होने के बाद सर, आप तो जान ही रहे हैं सर, एक आपको नाम बता दें सर, जैसे जो आसनसोल का विनोद मंडल जी सर, उनका पिताजी जो डेथ हो गया सर 1 सप्ताह पहले, तो उन्होंने सर लगभग 10 रोज पहले उन्होंने टीका लगवाया था सर। टीका तो सही है, लेकिन सर वो डेथ हो गया तो गांव में एक प्रचार हो गया, नहीं वो वैक्सीन लगा लिया तो उसका ये मर गया। ये चीज सर रोकने के लिए, जागरूक होने के लिए सर से निवेदन है। हमारे डीडीसी सर भी हैं सर, इन्होंने प्रयास भी कर रहे हैं सर। यही चीज सर आपसे निवेदन है सर। धन्यवाद। डीडीसी साहब बताइए। सर को सर डीएफएमटी से आज ही आदेश हम लोग किए हैं एक पीएसए प्लांट के लिए, जो फुलोजानो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कमीशन होने जा रहा है। तो ये सर आदेश आज हम लोग वर्क ऑर्डर इशू कर दिए हैं। होप कर रहे हैं हम लोग कि 20 दिन में सर ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा, इसका कमीशनिंग हो जाएगा सर। तो इससे हम लोग का जो वेंटिलेटर्स प्लस आईसीयू और बाकी जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, सबको सेंट्रलाइज्ड सप्लाई लाइन से ऑक्सीजन मिलेगा सर, जो इस पूरे प्रमंडल का पहला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल होगा जहां पर पीएसए प्लांट होगा सर। और ये सर हम लोग के पास चूंकि समय नहीं था, इसलिए हम लोग पीएम केयर फंड से वेट नहीं किए। हम लोग आपके निर्देश पर, आप ही का निर्देश आया था कि बिना बोर्ड की बैठक कराए भी आप कर सकते हैं, पोस्ट फैक्टर अप्रूवल ले लीजिएगा सर। बिल्कुल बढ़िया। आपका वहाँ जो टेस्टिंग का जो हम लोग का ये आरटीपीसीआर लैब है, उसकी क्या स्थिति है वहाँ? उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। उसमें कार्य प्रारंभ हो गया है सर। वो लैब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी ही उसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे सर। पीसीआर लैब तो जो फुलोजानो यूनिवर्सिटी कॉलेज में लगा था वो तो ऑपरेशनल था। न वो तो सर आप आके उद्घाटन किए, वो ऑपरेशनल है, लेकिन उसमें संथाल परगना के 5 जिलों का सैंपल आता है। एक हम लोग का डेडिकेटेड अपना दुमका के लिए हम लोग आरटीपीसीआर लैब डेवलप कर रहे हैं, जिसका सिविल वर्क कंप्लीट हो गया है। और उसमें जो जी सर, तो उसमें सर अब हम लोग नेक्स्ट फेज पे चले गए हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि 20 दिन से 25 दिन के अंदर वो हम लोग कमीशन कर लेंगे। तो हम लोग के पास एक फंक्शनल डेडिकेटेड लैब हो जाएगा फॉर दुमका डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूसिवली सर। ठीक है। टेस्ट का जो पेंडेंसी इतना बढ़ गया है कि टाइम लैग 7 डेज से ऊपर चल रहा है सर। 7 डेज चल रहा है? हाँ सर, ये ऑन एवरेज पूरे स्टेट में चल रहा है सर। हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो हम लोग के अपने लैब्स हैं जिनको हम लोगों ने आउटसोर्स करके दिया है सर, उनका पेंडेंसी 7 डेज मिनिमम चल रहा है, एवरेज सर। तो उसमें होता क्या है सर कि 7 डेज जो वेटिंग पीरियड है, उसमें जो पर्सन अपना सैंपल दिया है वो जान नहीं पाता है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसलिए उसका बिहेवियर कोविड एप्रोप्रिएट हो कोई जरूरी नहीं है सर। अच्छा, 7 डेज पेंडिंग चल रहा है, बैकलॉग सर। अभी हम लोग क्लियर किए हैं, लेकिन पेंडेंसी है सर, इसको एक्सेप्ट करते हैं सर। हम लोग जो चेक कर रहे हैं, हम लोग टेस्टिंग क्या चल रहा है पर डे? सर पर डे हम लोग 3500 के आसपास आरएटी में कर रहे हैं सर। 3500 4000 एवरेज सर आरएटी में। अच्छा, कर रहे हैं सर। नहीं, ट्रूनेट इसका आरटीपीसीआर का मैं पूछ रहा हूं कि पीसीआर में क्या आपका टेस्टिंग चल रहा है?
सर आरटीपीसीआर का सैंपल सर अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 एवरेज जाता है सर। जिले को कैटर करते हैं। सर ये जो सर आप जो पिछली बार उद्घाटन किए थे सर, वो 5 जिलों को करता है सर, संथाल परगना का, साहेबगंज, पाकुर, जामताड़ा, कोई चिंता नहीं है। कल ही हम लोगों ने साहेबगंज में एक नया आरटीपीसीआर का लैब इनोग्रेट किया है। अब हमको लगता है पाकुड़ साहेबगंज उस तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे, और अभी देवघर में भी हम लोग नया लेबोरेटरीज को हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं। गोड्डा के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। तो आप बहुत जल्द वहां पर भी काम चालू होगा, और लगता है कि महीने भर के अंदर आप लोग फिर नॉर्मलाइज स्थिति पे डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे। सर और लास्ट विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट सर, वो है जो मंडल जी ने बहुत अच्छा से उसको रखा सर के समक्ष, कि हमारा जो जनजातीय आबादी है, अभी युवा की बात हम नहीं जानते 18 से 45 में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, वो हम लोग डेटा एनालिसिस नहीं किए हैं, लेकिन उनमें एक रेजिस्टेंस है सर कोविड के वैक्सीनेशन को लेकर, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ तो परेशानी होगी। तो हम डायरेक्टर सर को एक सुझाव दे रहे थे कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो ट्राइबल हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ किस ट्राइब से आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, सीनियर पॉलिटिशियंस, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, अगर सबका मैसेज अपनी भाषा में, कुड़ुक में, संथाली में, मुंडारी में, हो में, अगर ये हम लोग देना शुरू कर दें, क्योंकि ये पॉपुलेशन में सर ये जो प्रोफाइल है ना ट्राइबल का, ये अगर वनरेबल रह गया बिकॉज ऑफ पुअर कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन, तो ऐसे भी इनका ग्रोथ रेट पुअर है सर। नहीं ठीक है, मैं इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। सर आपसे निवेदन है सर सर दुमका में सर वेंटिलेटर चालू करवा दिया जाए सर, बहुत दिक्कत हो रहे हैं सर।